प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल का मौसम आ गया और फरवरी में आपके टर्म 2 के फाइनल प्रैक्टिकल होंगे। एग्जामिनर साहब बाहर से आएंगे और आपकी डीप नॉलेज इन फिजिक्स आपको कॉन्फिडेंट नीडर बना के रख सकती है और रखेगी। प्यारे बच्चों, आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं एक खास कारण से बना रहा हूं। आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है प्यारे बच्चों, जो एग्जामिनर साहब आते हैं वो एक ट्रे में कुछ छोटे मोटे डिवाइसेस से ले आएंगे। इन दो मदरबोर्ड्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स छोटे छोटे से लगे हुए हैं। इनमें से चंद रेजिस्टेंसेस हैं, चंद ट्रांजिस्टर्स हैं, चंद पीएन जंक्शंस हैं और चंद कैपेसिटर्स हैं और कुछ आईसी हैं। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। प्यारे बच्चों, उस ट्रे में से आपसे कुछ उठाने के लिए कहा जाएगा या एग्जामिनर साहब अपना उठा के आपको दे देंगे कि बेटे ये क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी मुझे दे। प्यारे बच्चों, कदाचित आप घबरा जाएं, पर आज मेरी ये बात सुनने के बाद आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे। मेरी गारंटी है, फुल गारंटी एकदम, बशर्ते आपको बेसिक नॉलेज तो हो। कुछ बातें बस मेरे समझ में नहीं आती। कुछ बच्चों से मैंने ऐसा सुना कि प्रैक्टिकल करके क्या फायदा है। यार, प्रैक्टिकल करके कोई फायदा नहीं है। एक बार इत्मीनान से सोच लें, अब अंतरात्मा से पूछ लें, प्रैक्टिकल करके कोई फायदा नहीं है। प्रैक्टिकल करके कोई फायदा ना होता प्यारे बच्चों, तो ये सिलेबस में होते ही क्यों। नंबर 2, चंद बच्चों से मैंने सुना कि एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज हमें नहीं करनी चाहिए, वो तो टीचर्स के लिए है। व्हाट डू यू मीन? क्यों है टीचर्स के लिए? प्यारे बच्चों, वो आप ही के लिए है, आपको और मजबूत करने के लिए है। बेसिकली पढ़ें, फिर न्यूमेरिकल्स करें और जब दमदार हो जाओ तो एडिशनल एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अंतरात्मा से पूछो, क्या टीचर्स के लिए है या आपके लिए है? निसंदेह 100% आपके लिए। खैर, प्रैक्टिकल पर जाइए। प्यारे बच्चों, अब से 10 मिनट बाद जब मैं सारी बातें आपको बता चुकूंगा तो ये डर समाप्त हो जाएगा। उस ट्रे को देख के आप डरोगे नहीं, बल्कि आगे आओगे, सर हमारे से वाले लोग। सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए। इसमें से जिस भी पार्ट का कुछ भी ले लो, अगर उसकी 3 टांग निकली हुई हैं, इट हैज 3 legs या 3 कनेक्शंस या 3 टर्मिनल्स, शॉर्टकट में लेग्स कह सकते हो, ये ट्रांजिस्टर के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। पहले ट्रायोड वाल्व होता था, अब उसका कहीं कोई यूज नहीं है। अब ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर है। और यही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। एग्जामिनर साहब पूछेंगे, हाउ? सर, only transistor, only and only transistor has 3 legs. Legs? Sir, 3 terminals. Okay? Next.
more than 3 lakhs कैपेसिटर्स, जंक्शंस, ट्रांजिस्टर्स को सबको जोड़ जोड़ के इंटीग्रेट सर्किट बना दिया, बहुत सारे टांगे बाहर निकल। इंटीग्रेट सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC, ये सिर्फ IC है और यही इसका एक्सप्लेनेशन भी है। सर इट इज IC, वाई सर? इट हैज मोर देन 3 lakhs and it can happens only in IC. Okay. और अब आती है सबसे खतरनाक बात, if it has 2 lakhs, 2 lakhs, 2 lakhs वाले प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, पीएन जंक्शन भी हो सकता है। बस ये 3 ही है फिलहाल। कैसे पता लगेगा कि वो 2 lakhs वाला इन तीनों में से प्रॉपर कौन सा है? प्यारे बच्चों, बड़ा आसान है। रेजिस्टेंस को AC या DC सर्किट में सीधा लगा दो या उल्टा लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीमीटर लो, उसकी दोनों नॉब्स या दोनों सुइयां रेजिस्टेंस में लगा दो, टिक, यानी करंट फ्लो होगा उसमें यूं से यूं, और उसमें रीडिंग आ गई, और फिर दोनों की पोलरिटी चेंज करके लगा दो, तब भी उतना ही करंट आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। यानी करंट ऐसे फ्लो करना चाहते ऐसे भी फ्लो हो गया, और ऐसे फ्लो करना चाहते हो ऐसे भी फ्लो हो गया। इट हैपन्स ओनली इन रेजिस्टेंस। वेल एक्सप्लेनेशन, पूरे कॉन्फिडेंटली एग्जामिनर साहब को समझाएंगे आप। नेक्स्ट, अगर ये कैपेसिटर होता तो ध्यान दें, ये पल भर में ही फुल चार्ज होने के बाद कनेक्शन ऑफ कर देता। दोनों टर्मिनल लगाए मल्टीमीटर के, और लगाते ही उसमें डिजिटल एकदम रीडिंग आई, डट डट करते 0 होगी एकदम, अभी लगाते रहे कुछ नहीं हो रहा। फिर पोलरिटी बदली, तब लगाया तो फिर धैड़ देनी, डिजिट्स आए, फिर टिक 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 0 होगी, अभी लगाते रहे 0 ही है। अर्थात शुरू में फुल चार्जिंग एंड डिस्कनेक्टिंग। इट हैपन्स ओनली इन कैपेसिटर। कैपेसिटर ऐसा है जो फुल चार्ज होने के बाद कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा और कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और पीएन जंक्शन तो आजकल आप पढ़ ही रहे हो कि एक वाल्व का काम करता है। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव मिलता है तो ये करंट को एलो करता है, और अगर ये ऑपोजिट पोलरिटी के साथ मिल गया तो फिर करंट को एलो नहीं करेगा। इसी कारण एरो शो किया गया है पी रीजन को। तो अगर उन दोनों टर्मिनल को टच करने से और फिर पलट के टच करने से एक बार तो करंट फ्लो हो रहा है और दूसरी बार करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इट हैपन्स ओनली इन पीएन जंक्शन। तो प्यारे बच्चों, अगर प्रैक्टिकल में ट्रे में कुछ चीजें पड़ी हुई आ गई तो समझ जाना एग्जामिनर साहब ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा आपको आ चुका है।
और भी कोई प्रैक्टिकल में किसी भी प्रकार का डर हो, हालांकि जितना मेरे से यथासंभव प्रयास हो रहा है मैं घर पर करवा भी रहा हूं, और जब जब जहां जहां जैसे जैसे जरूरत मैं करवा सकता हूं सब बच्चों को ओवरऑल, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ओके। और आपसे अगर कुछ ओरल पूछना हो आपको मुझसे, तो आप व्हाट्सएप पे या सीधे मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, और आपकी सारी समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जाएगा। ओके। तो रेडी फॉर प्रैक्टिकल, बेहतर आपका रिप्रेजेंटेशन और बेहतर जवाब होने चाहिए, तब जाके दिखा दो कि आपको कितना कुछ आता है। ओके, गुड नाइट।